जिसनू इसदा होए सहारा, कम नहीं उसदा अड़ सकदा। आद बेआद उपाज ज कोई, रोग नी सावें खड़ सकदा। कारज उसदे रास करन लई, आके विच खलो जांदा ए। पल विच अपने पकद ते आपे, सारे तोने तो जांदा ए। जिसदा जग विच कोई ना होवे, उसदा मददगार ए। कहे अवतार जो अंग संग वसदा, साथी बस निरंकार ए। एक तू ही निरंकार, जिसनू इसदा होए सहारा, कम नहीं उसदा अड़ सकदा। आद बेआद उपाज चो कोई, रोग नी सावें खड़ सकदा। सत्संग जी प्यार से कहना धन्यकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा शिविंदर हरदेव जी महाराज की जय। सत्संगत सेक्रेटरी साहब जी ने इधर पता किया समय कितना लेना है। दास ने बोल दिया सीधी सी बात है 25 या 20 मिनट। तो सत्संगत शायद 1-2 को और समय देते तो फिर 5 ही मिनट दास को भी मिलते। तो समय जो घड़ी का है वो 15 मिनट को लें, काफ़ी है, बहुत ज़्यादा है। बोलते रहें तो बोलते रहें, ये अमल में लाएं तो सत्संग 2 घड़ी 1 घड़ी भी काफी है। जैसे दास बैठे बैठे एक विचार आ रहा था बोलबाणी का। 2 महात्मा रेलगाड़ी में बैठे हैं, जैसे भी डिब्बे में बैठ जाते हैं तो एक दूसरे जिक्र करते हैं। जिक्र करते हुए कुछ सफर तय किया तो एक ने पता किया कि भाई साहब जी किसी मिशन से हो, क्योंकि दोनों की ही बोलबानी मीठी थी, बढ़िया थी। एक ने पता किया कि भाई साहब जी किसी मिशन से हो, दूसरे ने कहा कि हाँ जी मैं निरंकारी मिशन से हूँ। पता करने वाले ने 10-5 रुपए निकाले और नमस्कार कर दिया। वो महात्मा प्रचारक था, उसने रसीद बुक निकाला, रसीद काट दिया। डिब्बे में सभी देख रहे हैं, सवारी देख रहे हैं सभी। जब वो रसीद काट दिया तो एकदम से सवारी बोलती हैं, संसार को पता नहीं चलेगा भी क्या हो रहा है। एकदम से सवारी बोलती हैं कि देखो पैसे भी दिए और नमस्कार भी की, चरण भी पकड़े और फिर भी चलान काट ही दिया। सत्संगत संसार वाले नहीं समझेंगे। आज हमारे मुकद्दर में हैं, खेल खेलें ढंग से, अच्छी तरह से, गुरु मर्यादा का खेल खेलें। दास की बहनों पे भाइयों पे दूर से जो आए निगाह जारी थे। और ये मन में हो रहा था सेवा दल के बारे में भी, सभी महात्माओं के बारे में भी, दतार सभी के शरीर तंदुरुस्त रखना, दया करना, कृपा करना। सर्दी नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, भागे चले आते हैं क्योंकि यहाँ पे आत्मा की खुराक मिलती है, प्रभु परमात्मा का जिक्र होता है। ब्रह्म ज्ञानी महात्मा सभी बैठे हैं कि अपने मालक को देखकर ये हरी भरी रहती है। प्रभु का यश होता है, गुरु का यश होता है। जिसने कदम आप चल के आए हैं ना सत्संगत, ये मन में मत सोचें कि इनका फल हमारे को नहीं होगा, मिलेगा। 10 गुना ज्यादा इनका फल मिलता है सत्संग जो सत्संग की तरफ आता है। शब्द आपने सुन लिया, सारा कुछ विचार कर दिया। दास हमेशा शब्द पढ़ाता है,
कि सभी महात्मा सुन लें, इसका विचार कर लें। जिसनू इसदा होए सहारा कम नहीं उसदा अड़ सकता। आद बेहाद उपाद चु कोई रोग निशामे खड़ सकता। ध्यान जा रहा था महाभारत की तरफ। श्री मद् भगवत गीता में लिखा, जब समझौता करते करते भगवान श्री कृष्ण जी और दुर्योधन साथ संगत समझते कि ये तो उधर ही हैं, पांडवों की तरफ ही हैं, यही समझते दुर्योधन। समझौता किया, सारा कुछ किया, नहीं माना, बिल्कुल नहीं माना। आखिर में साथ संगत दुर्योधन ने कहा कि निश्चित तो युद्ध हो गया, युद्ध तो निश्चित हो गया, जरूर होना है। दुर्योधन चला है कि चलो मदद मांगते हैं श्री भगवान कृष्ण जी से। चला है भगवान श्री कृष्ण जी साथ संगत घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पहचानत, सब जानता है गुरु पीर पकंबर, जितने भी पकंबर आए हैं। सोच लिया, विचार लिया, दुर्योधन आ रहे हैं, अर्जुन ने भी आना है, और साथ संगत आराम के लिए पड़ गए हैं, आंखें बंद। दुर्योधन आकर सराहने की ढप बैठ गए हैं और अर्जुन आकर चरणों की ढप बैठ गए हैं। जब बैठे हैं तो आंख खुली हैं, कहते हैं अर्जुन, पहले उधर ही देखते हैं। अर्जुन, दुर्योधन ने भी आना था। कहते हैं साहब जी वो बैठे हैं ना सराहने आकर, तो पहले दुर्योधन की पहल की। दुर्योधन किस लिए आए हो, बोलो, हुक्म करो आप। दुर्योधन कहने लगे, महाराज मैं तो इसीलिए आया हूँ, मेरे को मदद चाहिए, घोड़े, हाथी, सेना, शस्त्र, वस्त्र सभी चाहिए। भगवान कृष्ण जी मुस्कुराए और कहने लगे, ठीक है, ये तो इसमें ही टल गया, इसी में टल गया, जाओ ले जाओ, जितने मर्जी ले जाओ। साथ संगत जितने मर्जी दुर्योधन तो ले गए, वो तो चले गए। अर्जुन से पता किया, अर्जुन आप भी तो कुछ मांगने के लिए आए हो। अर्जुन ने कहा, ए सच्चे पातशाह, ठीक है, मांगने लेके आए हूं। तो कहते हैं श्री भगवान कृष्ण जी आपको क्या चाहिए? कहते हैं महाराज मेरे को तो आप ही चाहिए। साथ संगत जिसनू इसदा होए सहारा कम नहीं उसदा अड़ सकता। जो सहारा लेकर चलते हैं उसका काम अड़ने वाला नहीं है। गुरसिख सदा ही गुरु का सहारा लेता है, गुरु पे ही अपनी उम्मीदवार रखता है। जो भी है मेरा पूर्ण सतगुरु करेगा। गुरु को ही मन में सत्संग जी बसाकर रखता है। सुबह भी दास ने भजन में सुना, गुरबानी में आ रहा था कि सिख प्यार नहीं हुआ करता, रहत प्यारी होती है, वो परहेज प्यारा होता है। जो गुरसिख परहेज कर लेता है, साथ संगत वो पूजन योग हो जाता है। मुक्ति का हकदार वही होता है जो गुरसिख सत्संग निम्रता में और प्यार बरतता है, अमल में लाता है। तो ऐसे ही यहाँ पर जिक्र शहंशाह सतगुरु बाबा अवतार सिंह जी महाराज कर रहे हैं कि जिसनू इदा होए सहारा कम नहीं उसदा अड़ सकता। कभी सहारा लिया, अपने आप को सोचें कितना सहारा लिया गुरु का, कितना सा मैं गुरु को मन में रखता हूँ, कितना सा मैं सत्संग में तैयार होता हूँ। सत्संगत आदरणीय मुखी साहब जी कह रहे थे ना, शनिवार आता है तो काम समाप्त कर दें अपना, शाम को 6 बजे 7 बजे अंधेरा पड़ जाता है। मैंने तो कल सत्संग में चलना है। सत्संग जे आऊ जाऊ सत्संग नहीं है, ये सत्संग पूर्ण सतगुरु का है, जिसमें रहमते हैं, मन को शांति मिलती है, मन निर्मल होता है,
और मुक्ति के हकदार बनते हैं। ये सत्संग वो है, पूर्ण सतगुरु की है, जो आप जैसे महात्मा सहारा लेकर चलते हैं। बात उनकी बनती है। और भी जिक्र करते हैं, कैसे जी? ਕਾਰਜ ਉਸਦੇ ਰਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਆਕੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਪਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਦੇ आपे सारे धोने तो जाता है। सत्संग कार्य का है, काम से हर काम में आ गए, हर काम पड़ता है, पल में भगत के धोने धो जाता है, पल में आकर वो काम संवार देता है। पर हमारे को चाहिए कि मेरा गुरु सुभान करेगा, जो करेगा मेरा गुरु करेगा। और भी समझा रहे हैं, कैसे जी? जिसदा जग विच कोई ना होवे उसदा मददगार ए, कहे अवतार जो अंग संग वसदा साथी बस निरंकार है। साथ संगत जिसदा जग विच कोई ना होवे उसदा मददगार ए, कहे अवतार जो अंग संग वसदा साथी बस निरंकार ए। द्रौपदी का हाल चाल सुना आपने, कभी पढ़ा कभी सुना होगा। जिसदा जग विच कोई न होवे, योद्धे थे, बड़े बड़े विद्वान लोग थे, बड़े योद्धे भी थे, सबसे फरियाद किया मेरी मदद करें, सबकी निगाहें नीवी हो गई है, किसी ने सिर ऊपर नहीं उठाया। जब सत्संगत ज्यादा भीड़ पड़ी तब अपने मालिक को याद किया, श्री भगवान कृष्ण जी को, कि मेरी इज्जत के मालिक आप हो। आकर सत्संगत जी इज्जत बचाई, साड़ियों के ढेर लगे। जिसदा जग विच कोई ना होवे उसदा मददगार ए। सत्संगत फिर गिल्ला शिकवा करती है, हे प्रभु आप लेट आए। श्री भगवान कृष्ण जी जवाब देते हैं, द्रौपदी पहले आप औरों का सहारा लेती रही, इसीलिए मैं तैयार नहीं हुआ आपके लिए। जब मेरा सहारा लिया तो झट में तैयार हो गया, झट आपकी रक्षा की। जितना जग विच कोई ना होवे उतना मददगार ए, कई अवतार जो अंग संग वसदा साथी बस निरंकार ए। निरंकार का गुरु का सहारा लिया करें। जैसे सत्संगत समय तो हो गया है, वो एक दास उदाहरण देता है कि 4 बच्चे घर के हैं, 3 बच्चे आपके कारोबार करते हैं, अपने कारोबार करते हैं, 1 बच्चा वो सत्संग में जुड़ा है, कारोबार भी करता है, घर का घरेलू काम सारे करता है, समाप्त करके फिर जाता है। पर घर वालों को ये खिज्जाबाजी थी कि सत्संग क्यों करता है, ये खिज्जाबाजी थी। तो सत्संग राजा था, राजा ने पंडित बुलवाए, संतान नहीं थी। पंडितों ने कहा कि भाई किसी बच्चे की बलि देनी पड़ेगी। राजा ने सत्संग जी नौकर भेज दिया, कहने लगे भाई साहब जी ऐसी बात है, जोर जबरदस्त नहीं करना, किसी का मोल बच्चा मिले तो वो लेकर आना है। और सत्संग नौकर गली मोहल्ले में चले गए हैं, किसी का बच्चा बकाऊ है, वही बच्चा आगे कर दिया। हाँ जी हमारे पास है, जो सत्संग करता था, अपने घरेलू भी सारे काम करता था, पर खिजबाजी घर वालों को ये थी कि सत्संग क्यों करता है, वही आगे कर दिया। पैसे दिए, लेकर राज दरबार में चले गए। जब राज दरबार में पहुंचाया गया, बच्चा नहाया धुलाया, कपड़े बदले, धूप बत्ती दी, तलवार निकाली है। राजा कहने लगा कि भैया आखिरी ख्वाहिश आपकी क्या है, आखिरी ख्वाहिश बता दीजिए, क्या है आपकी। बच्चा कहने लगा राजन मेरे को थोड़ी मट्टी चाहिए। मट्टी ला कर दिए, दे दी है, 4 ढेरियां ला दी हैं। जब 4 ढेरियां ला दी हैं, जनता देख रही है वहां पे,
एक ढेरी को लात मारता है, दो को लात मारता है, तोड़ता है, तीसरी ढेरी को तोड़ता है लात मारकर, चौथी ढेरी को नमस्कार करता है। राजा से कहता है, राजन अब आप अपना काम करो। तो राजा को शंका हो गया कि बच्चे ने कहीं जादू टूना किया है, कहीं उल्टा ही ना पड़ जाए, ये पता तो करें। हाँ बच्चे, आपने क्या किया है? ये 3 ढेरियां तोड़ी हैं, चौथी ढेरी को नमस्कार की है, ये क्या है? हमारी समझ से बाहर है। राजा बच्चा कहता है कि राजन, पहली ढेरी थी मेरे डैडी अम्मी की, तोड़ दी है, मेरे को मौत के मुंह में धकेल दिया, यहाँ तक नहीं पहुंचे मेरी रक्षा करने के लिए। दूसरी ढेरी है मेरे यार दोस्तों की, वो भी नहीं पहुंच पाए। तीसरी ढेरी है राजन आपकी, जो आप भी मेरे को मौत के मुंह में धकेल रहे हो। चौथी ढेरी है मेरे गुरु की, गुरु ही मेरा राखा है, गुरु ही मेरा बचाने वाला है, गुरु ही मेरा सही होने वाला है, गुरु ही साथ संगत मेरे अंग संग है। राजन अब अपना काम करो, बलि दो जल्दी। राजा ने सोचा कि बच्चा तो बहुत लायक है, इसके बलि देने से क्या पता हमारे संतान हो ना हो, तो इसी बच्चे को गोद ले लेते हैं। साथ संगत बच्चे को गोद लिया और नौकरों से कहा कि राजे वाले कपड़े बदलो, राजे वाले कपड़े पहनाओ। राजे वाले कपड़े पहनाए और राज गद्दी पे बैठा दिया। नीचू ऊंच करे मेरा गोविंद, काहू से ना डरे। साथ संगत जो सेवा सिमरन सत्संग से जुड़े हैं महात्मा हैं, हमें सब कुछ चाहिए, सभी सुख चाहिए, पर सेवा सिमरन सत्संग भी जरूर चाहिए। देखो सर्दी नहीं उतारा, कुछ नहीं उतारा, बहनें हैं, भाई हैं, सभी हैं, भाग कर अपने सत्संग में आए हैं। यही गुरु मर्यादा होती है और इसी से ही गुरु खुश होता है। दातार कृपा करें, जितने भी कदम पे यहाँ पे आए हैं सच्चे पातशाह, इन कदमों पर फल देना हर एक को, शरीर तंदुरुस्त करना सच्चे पातशाह, दीनदयाल कृपा करना, हर प्रकार के सुख देना, किसी को कोई भी कमी न रहे, खुशी दे दो इतनी गमी न रहे। सत्संग जी प्यार से कहना धन्यकार जी। तेरी ओट सहारा तेरा, तन मन गोल घुमावा, कहे अवतार तेरे ही दाता, मैं दिन रात गुण गावा। एक तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार। मैं सदा भुलनहार, मैं सदा भुलनहार, तू है दाता बख्शनहार, तू है दाता बख्शनहार। मेरे अवगुण ना चितार, मेरे अवगुण ना चितार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार। तेरा रूप है संसार, तेरा रूप है संसार, सबका भला करो करतार, सबका भला करो करतार। मेरी मांग है दाता और मेरी मांग है दाता, तू ही निरंकार। मेरा डोले ना इतबार, मेरा डोले ना इतबार, बख्शो श्रद्धा भक्ति प्यार, बख्शो श्रद्धा भक्ति प्यार। करा मैं संतान का सत्कार, करा मैं संतान का सत्कार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार। सतगुरु माता सुदीक्षा शिविंदर हरदेव जी महाराज की